अस्सलाम वालेकुम। ठंड की शुरुआत होते ही हमें तीखा, स्पाइसी और चटपटा खाना याद आता है। ऐसे में चिकन कैसे हमसे दूर रह सकता है। तो जायका डिलाइट में मैंने आज होल तंदूरी चिकन बनाया है। घर में मौजूद जो भी बेसिक मसाले हैं उन सारे मसालों को इस्तेमाल करके अच्छा खासा तंदूरी चिकन तैयार किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 800 ग्राम का एक मीडियम साइज़ का होल चिकन लिया था। इसे विनेगर पानी में डिप कर लिया और अंदर बाहर से बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब बारी है इसमें कट लगाने की, तो मैंने यहाँ पर इसमें लंबे लंबे डीप कट्स लगाए हैं। कट्स लगाने की वजह से इसके अंदर मसाले जाएंगे और इसके अंदर का फीकापन ख़त्म हो जाएगा। चारों तरफ से चिकन में हम लंबा लंबा डीप कट लगा लेंगे। अब बारी है इसके फर्स्ट मैरिनेशन की। तो फर्स्ट मैरिनेशन में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, आप चाहें तो रेगुलर मिर्च भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड किया है और आधे नींबू का रस डाल दिया है। इन मसालों को हम मिला लेंगे और चिकन के ऊपर अच्छी तरह से रब कर देंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी कट्स हैं उसके अंदर ये मसाले चले जाएं। होल तंदूरी चिकन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि इसका मैरिनेशन वाला प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से किया जाए। इसका मैरिनेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इसे टेस्टी बनाने में। तो इसके 2 मैरिनेशन हैं और दोनों मैरिनेशन में हम अच्छा खासा वक्त देंगे। तो पहला मैरिनेशन मैंने कर लिया है। अब बारी है दूसरे मैरिनेशन के लिए इसका मसाला तैयार करने की। तो इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इस बीच हम दूसरा मैरिनेशन का पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है, 1 कप भुना हुआ कुटा जीरा लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च है। हल्दी मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी भी ऐड किया है। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला मैंने ऐड किया है। तंदूरी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी डालकर छोड़ सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी को मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया था। 1 टीस्पून मैंने अदरक का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर अदरक का पाउडर ना हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जूसीनेस को बरकरार रखने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर बटर को मेल्ट करके ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ले सकते हैं या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन सारे मसाले को हम यहाँ मिला देंगे, इतना कि इन सारे मसालों में कोई भी लम्स ना रहे। मुझे बाद में याद आया कि मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, तो मैंने यहाँ पर फूड कलर और अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड किया है। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। 10 मिनट तक हमने फर्स्ट मैरिनेशन के बाद चिकन को छोड़ दिया था। अब दूसरे मैरिनेशन का पेस्ट भी तैयार है, तो हम इस पेस्ट को इस चिकन के ऊपर डाल देंगे। चिकन के ऊपर सारे पेस्ट को हम डालकर बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें भी ठीक उसी तरह से दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे और सारे मसाले को हम चिकन के ऊपर अच्छे से मल देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी कट्स हमने चिकन के ऊपर लगाए हैं उस कट्स के अंदर तक मसाले जाएं। अलट पलट करके हमें सारे चिकन में मसाले को अंदर तक लगा लेना है। अब अगर गुंजाइश हो तो इस चिकन को हमें 1 से 2 घंटे तक छोड़ देना है, या फिर आपके पास अगर वक्त है तो रात भर के लिए। जितना ज़्यादा देर तक हम इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही टेस्टी ये चिकन बनकर तैयार होगा। 5 घंटे के लिए मैंने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किया था। इसके बाद मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी को बॉईल किया और उसके ऊपर एक लोहे का स्टैंड रख दिया। हमें इस चिकन को आग में डायरेक्ट नहीं पकाना है, इसे स्टीम देना है।
इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर चिकन को रख सकें। इस गर्म पानी के ऊपर मैंने एक स्टैंड को रखा है और उसके ऊपर मैंने चिकन को प्लेस कर दिया। गर्म पानी के भाप में ही ये चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, इसीलिए इसे निकालते वक्त हो सकता है कि चिकन टूट जाए। इस टूटने से बचने के लिए मैंने इस चिकन के दोनों लेग पीसेस को अच्छी तरह से बांध दिया है। बांधने की वजह से हम इसे जब निकालेंगे तो ये बिखरेगा नहीं और टूटेगा नहीं। पानी को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल होने दिया है। उसके बाद स्टैंड के ऊपर चिकन को रखा है। अब इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। धीमी आंच पर हमें पकाना है। 5 मिनट के बाद जब चिकन के मसाले सेट हो जाएं तो हम ढक्कन हटाएंगे और उसके ऊपर बचे हुए जितने भी मैरिनेशन का पेस्ट है या मसाला है उसे लगा देंगे। मसाले जो भी बचे हैं उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर से सारे कट्स के अंदर हम मसालों को डाल देंगे। 10 मिनट तक ढककर पकाना है और उसके बाद हम इसके साइड्स को चेंज करेंगे, जिससे कि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छी तरह से स्टीम हो जाए और गल जाए। थोड़ा गर्म होता है, इसे पलटने में दिक्कत आती है, लेकिन किसी तरह से इसे चिमटे से या चम्मच की मदद से पलट लेना है। इस वक्त तक चिकन थोड़ा डेलिकेट हो चुका होता है, इसीलिए संभल कर इसे हैंडल करना होता है, वरना बीच में ही ये टूट जाएंगे और हमारा होल तंदूरी चिकन का सपना रह जाएगा। इसीलिए इसे थोड़ा हल्के हाथों से हैंडल करें। ढककर फिर से हमें 10 मिनट तक पकाना है और बीच बीच में हमें चेक कर लेना है कि इसके मसाले पके हैं कि नहीं या फिर चिकन गला है कि नहीं। चिकन 15 से 20 मिनट के बीच में बहुत अच्छी तरह से गल चुका होता है। मैंने इसे एक लगातार धीमी आंच पे पकाया है। इसके सूप हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने तंदूर फ्लेवर देने के लिए इसे एक बारबेक्यू पे रख दिया है। डायरेक्ट आग के ऊपर मैंने इस तरह का जाल बिछाया और उसके ऊपर चिकन को रख दिया। इस बारबेक्यू के ऊपर रखकर चिकन को हम सेकेंगे। साथ ही साथ हम बटर का पॉलिश भी लगाते जाएंगे या फिर आप चाहें तो घी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जूसी फ्लेवर देने के लिए लास्ट मोमेंट में हमें घी या बटर लगाना ज़रूरी होता है, वरना स्टीम में पककर ये थोड़ा ड्राई हो चुका होता है। डायरेक्ट आग पर इसे तब तक हम सेकेंगे जब तक इसमें ब्राउन मार्क्स ना आ जाए। अलट पलट करके हमें चारों तरफ से इस चिकन को बिल्कुल सेक लेना है। यही राज है कि तंदूरी चिकन में स्टीम करने के बाद भी तंदूर फ्लेवर रहता है। तो ये चिकन बिल्कुल अब अच्छी तरह से बन चुका है। अब बारी है इसे सर्व करने की। आप चाहें तो इसे फैमिली गैदरिंग या किसी छोटे मोटे फंक्शंस में बना सकते हैं। इसे आप चाहें तो रोटी के साथ या सिंपली चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर में ये पूरा होल तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो चुका है। हो सकता है चिकन के साइज़ के मुताबिक इसके पकने का वक्त थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो फिर जायका डिलाइट का ये रेसिपी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।